नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में 67वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह आरंभ हो चुका है और ये बरसों से हो रहा है और एक अलग प्रतिष्ठा इस आयोजन की रही है। लेकिन बीते कुछ वक्त से जैसा होता है कि जब निजाम बदलता है तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो इस जो अखिल भारतीय कालिदास समारोह है, इसके चाहे जो आयोजन को लेकर जिस तरीके से एक निकला हुआ है कि कहीं ये जो है अब वो अपनी गरिमा के अनुरूप आयोजन नहीं हो रहा। हालांकि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव की अगुवाई वाली राज्य में सरकार है और उसने एक शानदार बजट 3 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया हुआ है। लेकिन जैसा होता है, जैसा मैंने कहा कि कुछ ग्रीवेंसेस हैं, खासकर जो साहित्य क्षेत्र के लोग हैं। और मैंने जैसा कहा कि इस आयोजन की एक जबरदस्त गरिमा रही है और इसे जो पद्म भूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास जी ने 1958 में आरंभ किया था और इस मंच को बड़े बड़े लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आयोजन में शिरकत करने पहुंचे थे। इस आयोजन में राष्ट्रपति, जो कई जो पूर्व राष्ट्रपति गण हैं, उन्होंने इसको आरंभ किया और बड़े बड़े जो देश के मूर्धन्य जो अपने अपने क्षेत्र की हस्ती है, साहित्य और कला जगत से जुड़ी हस्तियां, उनका इस मंच पर वो अपना जो उनकी प्रस्तुतियां होती रही, सब चलता रहा। तो जो मैं कह रहा था कि अब चल रहा है आयोजन, 1 नवंबर से शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस जो इस बार का है, शुरुआत हुई है और चलना है 7 नवंबर तक। लेकिन कुछ जो बातें हो रही हैं, तो इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। एक बहुत बहुत खास मेहमान के सबसे उनको जुड़ना चाहूंगा, जुड़ गए हमसे। हमारे साथ हैं श्री राजशेखर व्यास साहब। राजशेखर व्यास साहब चिंतक हैं, लेखक हैं, साथ में जो है साहित्यकार हैं और आप दूरदर्शन और आकाशवाणी में अतिरिक्त महानिदेशक पद से रिटायर्ड हुए हैं और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रियां आपके नाम है। और सबसे खास बात यह है कि आप पंडित सूर्य नारायण व्यास जी के सुपुत्र साहब भी हैं। तो आपने बहुत महसूस किया। मैं बहुत स्वागत करूंगा आपका राजशेखर साहब। और जैसा ही इसमें ये जो आयोजन चल रहा है, आपने हमारे लिए समय निकाला, आभार प्रकट करूंगा। पहले इस आयोजन को लेकर कुछ बातें हैं। कुछ खास ये है कि जैसे जो पहले एक इसका एक गरिमा रही है, वो गरिमा कुछ घटी इस तरीके की है। कहीं कोई ग्रीवेंसेस हैं, कुछ जो साहित्य के क्षेत्र हैं, हम लोग तक पहुंचाई है। क्योंकि आप आपके पिताश्री का ये एक आयोजन रहा है, इसको शुरुआत की और आपने इसको निरंतर देखा है, इसको पाया और आपको साहित्य क्षेत्र से और एक बड़े ऐसे सुधी साहित्यकार, लेखक, चिंतक, विचारक और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले, जिनकी बड़ी एक नाम है, पूरा का पूरा आपका एक अलग ओहरा है। क्या टिप्पणी कीजिएगा शुरुआत में ये जो चल रहा है, किस तरीके से कि बजट मोहन जी उसी शहर से आने वाले, बजट बढ़ गया है। जैसे अगर हम उसको देखें, 2022 में इसका बजट था 1.25 करोड़ रुपए, 24 में हुआ 3.10 करोड़ रुपए जब मोहन जी मुख्यमंत्री हो गए। पहले वो शिक्षा मंत्री थे, आज 3 करोड़ रुपए। और अगर इस तरह की बातें हो, उंगलियां उठें, तो क्या कुछ दर्द महसूस होता है? क्या पूरे इस पर आपकी शुरुआती नोट, राजशेखर जी? देखिए, पहले तो आपसे मैं कहूंगा कि आप लोग पर्याप्त नई पीढ़ी पत्रकारिता की, हालांकि आपकी काफी वय दिख रही है, शोध और अनुसंधान नहीं करते हैं। आप चाहे तो इसे संपादन कर दें। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने कालिदास समारोह 1928 में आरंभ किया था और 58 में नहीं, 58 में शासन को सौंपा है। क्यों आरंभ किया, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज प्लीज। कालिदास समारोह क्यों आरंभ हो गया, यहाँ विक्रम विश्वविद्यालय क्यों बना? हमारे सारे राष्ट्र के नेता, जब हम गुलाम थे, सारे राजनेता इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, जवाहरलाल जी, राजेंद्र बाबू, राधा कृष्णन, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, सब विदेशों में पढ़कर आए थे। तो ये सब शेक्सपियर जानते थे, कालिदास के बारे में नहीं जानते। पंडित सूर्यनारायण व्यास आजादी की लड़ाई के बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और गांधी के साथ भी लड़े और 42 की क्रांति में कई बार जेल भी गए, उससे पहले भी। और वे दुनिया के बेहतरीन भविष्यवक्ताओं में माने जाते हैं। उनको ज्योतिष जगत का सूर्य कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी। 114 राजाओं के गुरु थे वो। और बिफोर दैट ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, सो ही नो कि जब देश तो आजाद हो जाएगा, हम मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में कालिदास को चुना और 1928 से उज्जैनी में कालिदास समारोह बनाना आरंभ किया। 28 से भी क्यों, वो सारा यूरोप घूम चुके थे। 1930, 31, 32, 33 में उनकी सागर प्रवास यात्रा संस्मरण किताब है, माइलस्टोन। वर्ल्ड घूमने के बाद उन्होंने पाया कि वहां गेटे और शेक्सपियर से सबके स्मारक है। भारत में उनसे लोग पूछते थे, आप कालिदास के शहर से, उज्जैन से हैं, इंडिया से हैं, जहां से हैं?
आपके कालिदास का कोई स्मारक नहीं है। तब तक विलियम जोन्स और बड़े लोग काम कर चुके थे। गेटे ने कालिदास की अभ्यर्थना की थी। तब सूर्य नारायण व्यास ने उज्जैन में कालिदास समारोह आरंभ किया और 1928 से 58 उन्होंने निजी तौर पर चलाया और छोटे पैमाने पर नहीं। आपने जरा यूट्यूब पर पंडित सूर्यनारायण व्यास की डाक टिकट जारी करने का प्रोग्राम देखिए, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने घर किया है। 3 घंटे के उस आयोजन में अटल जी 1 घंटे बोले। उसमें उन्होंने कहा कि भारत में डाक टिकट तक नहीं निकला था कालिदास पर, सोवियत रूस में पंडित सूर्यनारायण व्यास ने डाक टिकट निकलवा दिया मार्शल बुल्गानिन से। चाइना में कालिदास के प्ले करवा दिए शकुंतला के। यहाँ पृथ्वीराज कपूर को लेकर आए 1928 में। 3 नाटक हुए, पृथ्वीराज यहाँ 3 दिन रहे, ओंकारनाथ ठाकुर आए और 58 आते आते तो इतने उरूस पर था कार्यक्रम कि वो पहले ही दिन से इंटरनेशनल ब्रांड था। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया की नाट्य कंपनियां नाटक करती थी। तब 58 में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बुलाया और ये अनुरोध किया कि आप जवाहरलाल जी से भी कहिए कि इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए। पूरा देश, जब देश स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद राजेंद्र बाबू, राधा कृष्णन, जवाहरलाल सबको वो लाए अपने जीवन काल में। तो कालिदास समारोह की मूल स्थापना थी कि हम भारतीय संस्कृति को, एक दूसरा चरित्र था उनके लिए विक्रम। हमको सदियों से पढ़ाया जा रहा था कि हम गुलाम है मुगलों के, अंग्रेजों के, पीढ़ियों से गुलाम है, 800 साल से गुलाम ही गुलाम। उन्होंने भी इतिहास से चरित्र निकाला विक्रम, जो हमारे पराक्रम का प्रतीक है कि नहीं, हम गुलाम नहीं थे, सदियों से गुलाम नहीं थे। हमारा विक्रम का शासन अरब ईरान तक था, अफगानिस्तान तक था। मिस्र के तूतनखामन से वो स्वर्ण पत्र खोज लाए जिसमें विक्रम की अभ्यर्थना है। मालवा में सोने का सिक्का उनके शिष्य विष्णु श्रीधर वाकणकर ने निकाल के उनकी मान्यता की पुष्टि करी कि विक्रम के काल में सोने के सिक्के चलते थे। तो पंडित जी ने विक्रम के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया। पहला ऑडिटोरियम बना विक्रम कीर्ति मंदिर 8 मई 1951 को। और सिंधिया रिसर्च इंस्टीट्यूट बना चुके थे इससे पहले वो। और उनके लिए कालिदास अकादमी भी एक स्वप्न था विक्रम कीर्ति मंदिर की तरह। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता, पत्रकारों को, नई पीढ़ी को, कि मंदिर शब्द भवन को ही कहते हैं वास्तुकला में। तो वो उनका नाम था कालिदास स्मृति मंदिर। क्यों? कि वो चाहते थे, ये एकेडमी की मजाक उड़ाते थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ले आए गालिब एकेडमी, फलाना एकेडमी। वो बोलते थे एक आदमी आके बैठ जाएगा इसमें। अकादमी को वो एक आदमी कहते थे। तो उन्होंने कालिदास स्मृति मंदिर का सपना रचा। तो ये जो स्वप्न था, अब आपका पहला ही सवाल विवाद से था कि ये बजट से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं लेखक साहित्यकार आदमी हूँ, नाट्य की परंपरा में इब्राहिम अलकाजी से लेकर मोहन महर्षि, रतन थियम से लेकर बीवी कारंत पे बोल सकता हूँ। उन्होंने यहाँ नाटक किए। पंडित सूर्यनारायण व्यास कोई ऑर्थोडॉक्स पंडित नहीं थे, धोतीधारी पंडित कहा एक बार अशोक वाजपेयी ने कि ये धोतीधारियों का समारोह। तो उसे ये भी नहीं पता था कि ये राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन सब धोती पहनते थे। पहले ही समारोह में संपूर्णानंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी आते थे। ओंकारनाथ ठाकुर ने 3 दिन गायन किया है। कुमार गंधर्व को पहला मंच इसी कालिदास समारोह से सूर्यनारायण व्यास ने दिया। तो पंडित जी ने प्रयोग शुरू कराए थे अपने जीवन काल में कि इब्राहिम अलकाजी कालिदास पर प्ले लेके आए। शूद्रक का नाटक लाए वृक्ष कटिकम, मिट्टी की गाड़ी, मालवी में भी हो गारा की गाड़ी। तो पहली बार कालिदास के नाम पर उज्जैनी को नाट्य शिल्प के संस्कार मिले। अच्छी बात यह है, जो हमें अच्छा ही देखनी चाहिए हर समारोह में। अच्छी बात यह कि अब मोहन यादव उज्जैनी के एक सपूत है और वो पंडित जी को न सिर्फ भली भांति जानते हैं, पंडित जी के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने विक्रम महोत्सव शुरू कर दिया और विक्रम कीर्ति मंदिर के पंडित जी ने 3 भाषा में ग्रंथ निकाला था। विक्रम स्मृति ग्रंथ हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत। वो 3000 पृष्ठ का ग्रंथ है, रामायण महाभारत से बड़ा ग्रंथ है। उसको अभी रिप्रिंट करवाया मोहन जी ने। और मजे की बात, विक्रम महोत्सव के माध्यम से उन्होंने पंडित जी के समारोह को, जो पंडित जी ने तो बंद कर दिया था इसलिए कि उनका सब काम उसमें पूरे हो गए थे। उनकी 4 संकल्पना थी, विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर, विक्रम स्मृति ग्रंथ, वो सब हो गया था उनके जीवन काल। कालिदास समारोह मनाते रहे तो एक समय के बाद उन्होंने राजेंद्र बाबू से कहा कि अब इसको राष्ट्र बनाए। तो जवाहरलाल ने राष्ट्र के सब मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख के आग्रही आदेश जारी किया था। तो हरिकृष्ण मेहता वहां मनाते थे उड़ीसा में, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी बंबई में मनाते थे, यशवंतराव चौहान तक बना। अब बाद में ये बंद होने लगा। पहले आकाशवाणी पे सुबह 5 दिवसीय कालिदास के श्लोक पाठ होते थे, सोवियत रूस में होते थे, कमला रत्नम करती थी। अब क्या हुआ कि कालिदास समारोह के स्तर का क्या होगा? संजीव भाई, हम आपसे कहें, आप कहो कि यार मुकेश जैसे गायक नहीं होते, अब मन्ना डे जैसे गायक नहीं होते, अभी कल की पीढ़ी के कुमार शानू जैसे भी नहीं होते और सोनू निगम भी नहीं होते। महामानव लोग पैदा होने बंद हो गए। ये दोनों की शताब्दी है। मेरे युग में मैंने यहाँ पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी को सुना है
और बड़े बड़े सोनल मानसिंह से लेकर के उमा शर्मा और एक से एक नृत्यांगना आती थी, पद्मश्री पद्म भूषण। कालिदास समारोह में परफॉर्मेंस देना सपना होता था। जी हाँ, शोध बिल्कुल। पत्र मैंने लिखा है कि इंद्रनाथ चौधरी का एक शोध पत्र था, मुझे अब तक याद है, शकुंतला की विदेश यात्रा। लोग शीर्षक से चौंके, शकुंतला कब फॉरेन हुई। तो उन्होंने अभिज्ञान शकुंतल किन किन देशों में गया उस पर बहुत बड़ा रिसर्च थी उनकी, अद्भुत। और ऐसे मेघदूत की संसार यात्रा, तो वो मेघदूत किन किन देशों में कैसे पहुंचा, कितनी भाषाओं में, ऐसे शोध पत्र पढ़े जाते थे। और पंडित जी चाहते ही थे कि कालिदास पर शोध हो, अनुसंधान हो। आपको बिल्कुल अनूठी बात बता रहा हूं, बिल्कुल अनूठी। पंडित जी कितने बड़े विजनरी थे, इसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। आज समझ में आता कालिदास समारोह में कि एक विद्वान आए, पू ग भावे, एयर कमांडोर थे रिटायर्ड होने के बाद। उनने मेघदूत के कालिदास के बताए मार्ग पे अपना एक निजी विमान घुमाया और पाया कि कालिदास को वायु मार्ग का भी ज्ञान था। वक्र पंथा यद्यपि भवता, यानी उज्जैनी जाना हो तो विदिशा होते हुए आना पड़ेगा। वो हवाई मार्ग का रास्ता जो मेघदूत में कालिदास ने लिखा वो वाकई वैसा ही था। तो क्या बात, कल्पना क्या बात। ये महानतम समारोह की जिसकी शुरुआत में राजेंद्र प्रसाद राधाकृष्णन जवाहरलाल हो, भारत के संपूर्णानंद हजारी प्रसाद द्विवेदी हो। अब आप कहें राजनेता के साथ, तो आज का थोड़ी जवाहरलाल जी ने ही आके कहा, दूसरे समारोह में 58 में जवाहरलाल आए। पंडित जवाहरलाल जी भी हंसी को बहुत मान करते थे, बहुत आदर करते। उन्होंने कार गिफ्ट की पंडित जी को, पिकॉर्ड। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समारोह में कहा कि अभी तो यही तय नहीं हुआ कि जब कालिदास कब हुआ है, कहाँ हुआ है। व्यास जी का आग्रह था तो मैं आ गया हूँ उद्घाटन करने। पिछली बार राष्ट्रपति आए थे। पंडित जी ने बहुत पहले संपूर्णानंद से, जब ये नैनी जेल में थे जवाहरलाल, तो भेजा था कि देखो ये भारत का भावी लेनिन है, ये बनेगा प्रधानमंत्री। ये भी लिखा है लेख 38 में कि नेहरू बिकम द लेनिन ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। तो उन्होंने कहा कि ये देखो भारत को नहीं जानता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे हैं, भारत एक खोज, खूब मजाक उड़ी थी उसमें, महाभारत को कबीला का युद्ध कह दिया था जवाहरलाल जी। तो पंडित जी ने कहा कि इनको कालिदास पढ़ाओ, तो वहां जेल में पढ़ा उन्होंने। जब वो 59 में आए तो उनके अंदर का इतिहासकार जागा, तो उन्होंने क्या कह दिया कि अभी तो यही तय नहीं हुआ कालिदास कब जन्मे, कहाँ जन्मे। जब आभार प्रदर्शन करने का वक्त आया तो सूर्य नारायण व्यास जैसे साहसी आदमी ने कहा कि हमने यहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल को बुलाया था, गलती से इतिहासकार जवाहरलाल जी चले आए। कसम। और यहाँ तक कहा कि देखिए यहाँ संपूर्णानंद बैठे, हजारी प्रसाद द्विवेदी बैठे, सुनीति कुमार चाटुर्या बैठे, विष्णु श्रीधर वाकणकर से लेके वीवी सुहानी और विवा मिराशी और हरिराम चंद्र दिवेकर बैठे हैं। सब महान लोग हैं। हम तय कर लेंगे कब हुए, कहाँ हुए। आपको पता है कि कालिदास हुए तो उद्घाटन करिए और हमको धन्य करिए। कालिदास हुए यही बहुत है, आप इतना ही स्वीकार लीजिए। तो ये तो राजनेताओं के साथ तो देखो चलेगा, लेकिन मैं आपको फिर इसलिए नहीं कि मोहन जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं या मित्र हैं, सचमुच वो एक बड़ा काम कर रहे हैं। मालवा की धरती में ये नाथद्वारा रह जाता, उज्जैन ओंकारेश्वर रह जाता, केवल महाकाल, हरसद्धि, पंडे, पुजारी, मंदिर, तीर्थ और क्या है, शराब पिला रहे हो, काल भैरव। मैंने फिल्में बनाई उज्जैन पे 100-200, किताबें लिखी हजारों। प्रश्न ये नहीं, पंडित जी फिल्म बना चुके, फीचर फिल्म विक्रमादित्य और कालिदास, घर घर पहुंचाने के लिए। प्रश्न ये नहीं है, जन जन तक पहुंचाने के लिए मोहन जी ने जिस तरह से प्रयास किया। आप कह रहे हो, मुझे भी कल मालूम पड़ा उद्घाटन के समय कि इस बार बजट 3 करोड़ कर दिया। अब देखिए व्यक्ति पर तय करता है, जो निदेशक है, पहले कमलेश दत्त त्रिपाठी होते थे, आद्य रंगाचार्य होते थे, कृष्णकांत चतुर्वेदी तक हुए, सुमन जी भी उपाध्यक्ष बन के बैठे हैं। तो आपका स्तर, जैसे मैं दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल का प्रमुख रहा, तो मैं कालिदास समारोह की कैबिनेट कमेटी में था। दिग्विजय सिंह के समय, बाबूलाल गौर के समय, उमा भारती के समय, माधवराव जी सिंधिया बैठाते थे, अर्जुन सिंह जी मेरा नाम चयन करते थे। तो मैं दुनिया भर के कलाकारों को जानता हूँ, मैंने ब्रेक दिए हैं, मालिनी अवस्थी जैसे हजारों लोगों को दूरदर्शन पे मैं लाया हूँ। तो लाखों कलाकार हमने पहली बार पेश किए, हंसराज हंस से लेके ये दिलदा मामला, क्या नाम, गुरदास मान, वी इंट्रोड्यूस इन दूरदर्शन। तो मुझे सब मालूम होता कि कौन बड़ा शास्त्रीय संगीत का कलाकार है, किसको हमें कालिदास समारोह में आमंत्रित करना चाहिए, किसको पहला ब्रेक देना चाहिए, किस प्रतिभा को मौका दो। तो ये चयन के लिए समिति जो बनती है, केंद्रीय समिति अपने नहीं उसमें। और मुझे कोई इसका मलाल नहीं कि लोग ये सोचे कि राजशेखर जी नहीं है इसलिए आलोचना करें, आलोचना नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि मैं तो खैर स्थल सेनाध्यक्ष रहा हूँ और वहां से आके मैं कोई थाने का टीआई बनने नहीं आया हूँ यहाँ उज्जैन। मैं तो पंडित जी के घर को म्यूजियम बनाने आया हूँ। मेरा आशय ये है कि पंडित जी ने जिस ऊंचाई पर सपना देखा था, अगर उसी ऊंचाई पर फिर ले जाना है जो वो ले जा चुके बिल्कुल। अपने जीवन। देखिए अब मैं दूरदर्शन का नेशनल चैनल प्रमुख रहा, मेरे युग में दूरदर्शन हाईएस्ट रेवेन्यू और हाईएस्ट टीआरपी अर्नर था जब 595 चैनल आ गए, यानी मैं 13,000 करोड़ कमा के दिए मैंने। और नंबर 1 चैनल था, स्टार के बावजूद। सत्यमेव जयते में लाया था, सरस्वती चंद्र में लाया था।
प्रश्न है कि अब आपको अब क्यों नहीं है? हर आदमी राजशेखर नहीं होता। तो अटल बिहारी वाजपेयी के इस वाक्य से मैं आपके पहले प्रश्न का विराम करता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने डाक टिकट जारी करते हुए कहा कि कालिदास समारोह मनाना, प्रतिवर्ष मनाना और उसे नियमित आयोजन को करते रहना, उसके लिए किसी सूर्य नारायण व्यास की जरूरत थी, जिसे ईश्वर ने भेजा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल महापुरुष कभी कभी आते हैं, तो उस पद के और पद बिल्कुल। के लोग भी चाहिए ना। नहीं, मैं पद की नहीं कर रहा था। देखिए, मैंने राजशेखर साहब आपसे बात करने की कोशिश इसलिए की कि आपसे बेहतर नहीं जानते हैं, आपको बहुत इल्म है, आप सारे उसमें। और दूसरा क्या था, जब मैंने इसकी रिपोर्ट्स पढ़ी तो दर्द और दुख हुआ। अब आप उसमें देखिए, कुर्सियां नहीं, खाली थी डर तो खाली थी। मैं आपको बताऊं, कल मेरी बात कुर्सियां हो रही क्यों थी। खाली? 40% कुर्सियां थी खाली, ऐसी खबरें नहीं, छपे तो दर्द तो होगा ना कि हमारे अखिल भारतीय। म्यूजिशियन है, गिटारिस्ट है, सिंगर है, राइटर है, उसकी कई किताबें आ चुकी है, कई फिल्में डायरेक्ट कर चुका है। कल वो बैठा था, उसने कहा आयोजन तो भव्य हो रहा पिताजी, बहुत अच्छा, तो मंडप सजा है, चित्रकला प्रदर्शनी हम दोनों ने आनंद से देखी। कल कल पंडित सुनान व्यास स्मृति व्याख्यान था। मैं आपको सच्ची, जो अच्छी चीज है वो भी देखना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज एग्री। चाहिए। मैंने देखा गोविंद गंधे ने क्या करा कि ये गांव-गांव के बेचारे हाट पिपलिया के बच्चे आए हुए थे, मालूम है? पंडित जी चाहते थे जन-जन को जोड़े, ज्ञानी जैल सिंह को मैं लाया हूँ यहाँ कालिदास समारोह। तो उनको भी ये नहीं मानता सूर्यनारायण व्यास कौन है, वो मुझे जानते थे भगत सिंह के कार्यों की वजह से। तो वो रास्ते में मैंने उनको सब डॉक्यूमेंट दिखाए, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जवाहरलाल जी, मैं उनके साथ था। तो उन्होंने दंग रह गए। तो उन्होंने यहाँ आके क्या भाषण दिया, तो मैं डर गया कि कहीं वो मेरे पिता बोले कालिदास तो हुए महान, उनसे पहले भी एक और महान हुए। मैंने कहा कहीं सूर्य नारायण व्यास जी को कालिदास से महान न बोल दे रहा है, तो डरता था मैं ज्ञानी जी के मारे। तो ज्ञानी जी बोले उससे पहले एक और हुए सांदीपनी व्यास, उनके घर में हुए सूरज नारायण व्यास। पर उन्होंने उस समारोह में क्या कहा कि सूरज नारायण व्यास का सपना था कि गांव गांव घर घर कालिदास पहुंचे, जैसे सब अंग्रेज जानने वाले शेक्सपियर पढ़ते। मैं आपको बताऊं, नॉर्वे एक देश है छोटा सा, मैं गया वहाँ। इब्सन एक नाम का एक नाटककार हुआ, इब्सन। इब्सन का चेहरा वहाँ के नोट पे छपता है। वहाँ की ट्रेन रास्ते में रुकती कि यहाँ इब्सन रहते। क्या हमने किसी महापुरुष या राइटर का घर को ऐसा स्मारक बनाने का सोचा? पंडित जी ने कालिदास को एक स्मारक दे दिया, एक अकेडमी बन गई, एक समारोह हो गया। अब वो समारोह के बार बार स्वरूप उठते गिरते रहेंगे तो हम वही देखते रहेंगे। मैंने कल देखा कि गोविंद गंधे ने गाँव गाँव के बच्चे बुलाए थे। कल पंडित जी की स्मृति में, उसका नाम ही था पद्म भूषण पंडित सुनारायण व्यास स्मृति लोकप्रिय व्याख्यानमाला। अभी उसमें से लोकप्रिय शब्द हट गया, तो मैंने गंधे जी को याद दिलाया कि इसमें पहले लोकप्रिय था, पॉपुलर लेक्चर था। अब लोकप्रिय नहीं करना चाहते क्या आप? आपने समय भी ऐसा चुना जब लोग आए नहीं, सुबह दिन भर नाटक हो गए, सुबह दिन भर गोष्ठी हो गई, बहस हो गई, फिर नाटक का समय तो लोग उठ के चले जाते। तो 4:15 का समय है वो, 4:30 पहले। अच्छा, पंडित जी का परिचय भी दिया जाता था। मैंने लगभग 25-30 व्याख्यान दिए। कल मुझे मेरा एक युवा मित्र मिल गया, कौशलेंद्र पांडे। अब वो बुजुर्ग हो रहा था, तो मैंने कहा तुम तो बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, खूबसूरत नौजवान थे। बोले मैं भी उस युवा राजशेखर को ढूंढ रहा हूँ जो खूबसूरत घने बालों पक्ष पे बोला हूँ, लेखक पक्ष पे बोला हूँ, चिंतक पक्ष पे, क्रांतिकारी पक्ष पे, व्यंग्यकार पंडित जी, ज्योतिष पक्ष पे, कालिदास समारोह कैसे शुरू किया, सब पे भाषण होते थे मेरे। माधवराव सिंधिया ने कहा, अर्जुन सिंह जी ने कहा कि हर साल पहले पंडित जी के परिचय दिया जाए फिर। तो कल व्याख्यानमाला में गया, परसों भी गया था, 2 दिन चलता। परसों कम लोग थे, कल तो खचाखच पांव रखने की जगह नहीं थी। कारण गंधे जी ने स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी बुला के जोड़ा। ये अच्छी बात की, मुझे अच्छा लगा, नवाचार है ये नया प्रयोग है। तो जो अच्छा काम हो उसकी पीठ भी ठोकना चाहिए। देखिए मैं गया तो एक बार पहले गंधे जी ने मुझसे पूछा, जहाँ आप आना चाह रहे मैं आपका जवाब दूं। मुझसे पूछा कि ये बताओ व्यास जी महाराज, आप तो इतने अध्यक्ष हो, आपकी तो किताब है कालिदास पे 8-8, विक्रम पे भी 2-2, ये बताओ कि कालिदास बड़े कि विक्रम बड़े? जन मानस, वो संघ से जुड़े हैं वो गंधे जी। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, बड़ा तो विक्रम हुआ, उसके दरबार में है कालिदास नवरत्नों के, लेकिन लेखक के रूप में तो अमर कालिदास रहेगा। तो वो अमर उसका है। आशय क्या था कि मोहन जी विक्रम महोत्सव को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मेरा आशय क्या था, मैंने कहा देखिए ये आपको कालिदास अकेडमी सौंपी, मोहन जी को नहीं। मोहन जी का विक्रम में क्यों मोह है कि विक्रम बीच में लुप्त हो गए थे। कालिदास समारोह तो निरंतर जारी है। कमलेश दत्त त्रिपाठी के समय असीम ऊंचाई पे था। इब्राहिम अलका जी को मैंने यहाँ देखा है, तो मंच पे मिट्टी की गाड़ी करते हुए उन्होंने बैलगाड़ियां चला दी, 3 मंजिले भवन बनाए मंच पर। अभी मोहन जी ने विक्रम नाट्य में भोपाल में घोड़े, हाथी और सब करवा दिए। उनका जहाँ इंटरेस्ट है। अब ऐसा नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कालिदास समारोह को उन्होंने बजट बढ़ाते नहीं, अगर उनके मन में ऐसी कोई भावना होती। बहुत नहीं, बढ़ा लेकिन के लेकिन बजट लेकिन दिया। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं बीच में टोकूंगा सूर्य जी, मैं कलाकारों टोकूंगा, का मैं चयन अभी नहीं टोकूंगा। संजू भाई, कलाकारों का चयन तो किनको करना है? अकेडमी के निर्देशक को,
केंद्रीय समिति को कि किसे बुलाना है। इस बार कोई मेरी दृष्टि में भी बड़ा कलाकार नहीं है जिसको सुनने पूरा शहर जाए। पहले तांगे नहीं, वाले भी जाते थे। राजशेखर जी यही पूछना चाह रहा था। देखिए, हाँ, तो मर्म या दर्द यही, जैसे आपने की बहुत तफसील से चीजों को बता दिया कि किस स्तर पर, किस ऊंचाई पर था। आप ठीक है, देखिए बदलाव होते हैं, नवाचार होते हैं। इस नवाचार में जो अभी जो आप मूर्धन्यता थी, जिस लेवल के लोग थे, अब इसमें भी कहीं हुआ, लोगों को यह भी रंज हुआ कि उस शहर जो महाकाल के पुत्र हैं, जो बजट बढ़ा रहे, सब कर रहे हैं, वर्चुअली यदि वो उसको करें तो ये इतना समय तो निकाला जा सकता है। ये भी थोड़ा मतलब मर्म दर्द हुआ है। आप एक मुख्यमंत्री की चीजों को समझिए। उस दिन मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी था। आपके छोटे भाई आप डांट भी सकते, आप डांट सकते थे, आपके छोटे भाई आपने जैसे आप डांट सकते थे कि अरे यार मोहन जी इसके लिए तो समय निकालो। स्नेहवाज डांट लेते कि इसको तो निकालो साहब, ये इतना बड़ा। देखिए, मैं बहुत बार दिल्ली रहा और समारोह के उद्घाटन में उपस्थित नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, उन्होंने वर्चुअली होकर बहुत बड़ी बात कही। सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूं, कालिदास समारोह जैसा प्रतिष्ठित आयोजन में नहीं हूं, पर विवशता ये कि उस दिन मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है, तो उनके सर लेकिन दोनों को सामंजस्य बैठा सकते थे सर, बैठ सकता था, चाहते तो नहीं बैठता। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। देखिए, आलोचना करने के लिए आलोचना बहुत सरल है। आलोचना करना नहीं चाहता मैं राजशेखर जी, जितना देखिए मैं भी इसी मध्य प्रदेश का वासी हूँ, इसी धरती पे पैदा हुआ, मेरी भी तो कहीं कुछ उसके प्रति वो होगी ना, मेरी भी तो पीड़ा होगी शायद, और बाकी भी है जो लोग बता रहे। तो मैं इसलिए आयोजन करें। इतना 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 आप इतना इतना मतलब बचा क्यों रहे हैं भाई को, मतलब थोड़ा सा तो आप कर सकते, जितनी आपकी बता नहीं रहा हूँ, आप समझिए, स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए, आप मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे तो आपकी प्रायोरिटीज दूसरी होंगी। मैं अगर दूरदर्शन का महानिदेशक हूं और मेरे घर में बच्चे का मुंडन है, तो मुझे ये देखना कि आज एक लाइव प्रसारण में राष्ट्र में कोई बड़ी घटना हो गई है, इंदिरा जी की शव यात्रा महत्वपूर्ण है या मेरे बच्चे का मुंडन, तो मैं अपनी ड्यूटीज को प्रमुखता दूंगा। मैं भी रहा हूं पद पे, और बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब आप दुविधा में होते हैं। इसकी डेट क्या, 1 ही नवंबर? इसकी डेट कोई फिक्स है? 1 नवंबर से होगा, ऐसी कोई फिक्स है इसका कि कुछ आगे पीछे हो सकता है? वही आपको दिन बता दूं, व्यास जी महाराज ने देवोत्थान एकादशी क्यों चुनी थी, उनका व्यंग सुनिए। वो कहते थे इस राष्ट्र के सोए हुए देवताओं को जगाने के लिए देवोत्थान एकादशी चुनी, और कालिदास का जन्म उन्होंने उसी दिन माना। लगभग पहली बार ऐसा हुआ कि 1 नवंबर को स्थापना दिवस है, और इस बार देवोत्थान एकादशी 1 नवंबर। इसलिए ठीक है, ठीक। मोहन जी मुख्यमंत्री थे या ना थे, सुनो, वे हमेशा उपस्थित रहे। मैंने उनको विधायक होते हुए भी देखा और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के नाते भी देखा। मैं बचा नहीं रहा हूँ। मुझे बुरा नहीं लग रहा था कि आज मोहन जी यहाँ नहीं मिले, मुझे लगेगा, लेकिन उन्होंने आते ही पहले क्षमा मांगी और कहा देखो मेरे कई बार मैं उज्जैन दिल्ली से मैं वीडियो से मैं भी जुड़ा हूँ। टेपा सम्मेलन हमने शुरू कराया था पंडित जी ने, तो मैं कहता था मेरी अनुपस्थिति को उपस्थिति मान लिया जाए, मैं शरीर से न सही मन और आत्मा से वही हूँ। बहुत बार आदमी हृदय से जुड़ा होता है किसी काम से, आप अपने घर के शादी ब्याह में नहीं उपस्थित हो पाते। मैं मोहन जी वाले पोर्शन पे, मोहन जी वाले पे छोड़ देता हूँ। मतलब ठीक है, आपने बिल्कुल सही कह दिया कि ऐसी स्थिति और मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त होते हैं, सारी चीजें मैं बिल्कुल जायज है आपकी। मैं दो तीन चीजें पूछना चाहूंगा। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो उनको मोहन जी लेके आए थे। हाँ बिल्कुल, मैं सवाल करना चाहूंगा। मैं हो गया, मैं उस पर नहीं जा रहा, वो ठीक है, लोगों का हो सकता है आधा ग्लास भरा आधा ग्लास खाली, क्योंकि वो व्यस्त रहते हैं, हम उनको उनके बारे में जानते हैं। मैं 2-3 चीजें देखिए, इसमें कुछ चीजें जैसे आपने कुछ चीजें बताई कि आप जानते थे किसको लाना है किसको नहीं लाना है, और बड़ा आपके पास में। अब मैं नहीं कह रहा कि ये मोहन जी थोड़ी हर काम कर रहे हैं, काम तो कमेटी करती है, कमेटी के अधीन होता है। अब इसमें चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर लोग कहीं कह रहे हैं कि साहब ये पारदर्शिता नहीं है चयन प्रक्रिया में, प्रैक्टिस का स्टेज बन गया, है ये जो है, इसमें जो है उनका कांटेक्ट मुख्य वो है, कंटेंट नहीं बचा। इन पे क्या कहिएगा सब पर? देखिए, मैंने कहा ना, मैं आजकल केंद्रीय समिति का सदस्य हूं नहीं, और दूसरा मैं अंदरूनी कथाओं से अपरिचित हूँ। मैं दिल्ली रहता हूँ ज्यादा समय और बॉम्बे रहता हूँ, उज्जैन आता हूँ, और मैंने कहा ना पूज्य पिता का जो आवास है भारतीय भवन, उसको संग्रहालय बनाने की परिकल्पना है मेरे मन में। मेरा ज्यादा जीवन साहित्य चिंतन लेखन में गया। अभी सेवा निवृत्त हुआ, बरसों 40 साल दूरदर्शन को दिए। 80 से 90 पर्दे पे आता था, 90 के बाद में यूपीएससी से डायरेक्ट सीनियर क्लास 1 अफसर चयन होकर, जहाँ कमलेश्वर को इंदिरा गांधी ने सिफारिश से बैठाया था, उस पद पर मैं अपनी प्रतिभा से पहुंचा था। 40 साल सेवा के बाद में यहाँ आया, तो मेरा यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप और दिलचस्पी दोनों नहीं है। मैं फिल्म बना रहा हूँ अभी पंडित जी की, कभी कालिदास का रीमेक कर रहा हूँ और विक्रमादित्य का रीमेक, जो उन्होंने पृथ्वीराज को लेके बनाई थी।
और कालिदास भारत भूषण निरूपण रॉय को लेकर, मैं उसमें व्यस्त हूँ। मैं यहाँ केंद्रीय समिति में नहीं हूँ, तो अंदर क्या घटना होती मुझे नहीं मालूम। हाँ, नहीं, ऐसा ये महसूस पीड़ा करते हैं, ये ऐसा महसूस करते हैं कि इवेंट होके बन के रह रहा है, हो गया, ऐसा कुछ आप महसूस करते हैं? लोग ये भी कह रहे हैं नहीं, ऐसा कि मुझे भी इवेंट हो नहीं, गया है, इवेंट हो गया है, जस्ट। ऐसा मुझे भी लगेगा। सुनो संजीव, जो सुनना चाहते हो सुनो। मेरे मन में यह है कि भाई इसका विद्वानों का चयन, किन साहित्यकारों को बुलाना चाहिए, ये नहीं कि तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊं वाले किस्म के लोग चलने लगे था। यूनिवर्सिटी में यहाँ के प्रोफेसर उनको बुला ले, वो इनको बुला लेते हैं, वो नहीं। तू मुझे उसका नाम लगना है, हम गर्दभा पुरोहिता परस्पर प्रशंति और रूप महध्वनि, ऊँट की शादी ने गधे का ब्याह, वो के वाह क्या तेरी आवाज है, ने वाह कहता रसवर है, एक दूसरे की नहीं। यहाँ सचमुच के विद्वान बुलाना चाहिए। मेरी किताब में से लोग शोध पत्र पढ़ जाते हैं, मेरी यस सर। कालिदास पर 18 किताबें होंगी, उनमें से शोध पत्र पढ़ जाते हैं। पंडित जी के शोध कल का विषय था कालिदास का परिवार चिंतन। पंडित जी का लेख है कालिदास के समय का समाज और कालिदास का परिवार। तो कालिदास के समय के परिवार चिंतन सब उसमें से पढ़ लोगे तो आप क्या शोध करा आपने? शोध तो पंडित जी कहते थे, रिसर्च शब्द की भी मजाक उड़ाते थे वो, कि ऑलरेडी जो सर्च हो गया उसको क्या रिसर्च करके लाए। यस सर, रिसर्च यस सर, यस। वो जो आपने खोजी, तो वो प्रोत्साहन देते थे। आप जरा पंडित जी पे वैसे बात करने से पहले आपको क्या करना था, आपकी भी खोज पे मैं आश्चर्य करता हूँ। मैं 15 माफी पार्टी चाहूंगा। सूर्यनारायण व्यास और कालिदास पर फिल्म बनाई है मैंने, प्रधानमंत्री अटल जी ने उसकी एंकरिंग की है। उसमें आपको आश्चर्य होगा कि एक बहुत बड़े विद्वान कहते हैं कि हम कालिदास समारोह में आने से डरते थे, क्योंकि सूर्य नारायण जी हर बार पूछेंगे क्या करके आए हो कृष्णकांत, क्या लाए हो भगवत शरण, क्या तुमने शोध किया है। ऐसे ही थोड़ी बुला लेते थे कि आके यहाँ खड़े हो गए ना, मुझे क्या मुझे मुझे विद्यार्थी, मुझे एक नया विद्यार्थी समझ के क्षमा कर दीजिए, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मैं उससे गलती हुई, मैं क्षमा मांगूंगा। मैं ये कह रहा हूँ। तो अब जो विद्वान आ रहे हैं, इन बच्चों को मैं सुनता हूँ, नई पीढ़ी को सुनता हूँ। कल का विषय था कालिदास का परिवार चिंतन, एक सज्जन उस विषय पे बोले ही नहीं, कोई और विषय पर ही बोलते रहे। तो वो मूल बात ये कि आप उस विषय के विद्वान है कि नहीं। भगवत शरण उपाध्याय को हमने सुना है, विद्यानिवास मिश्र को सुना है, कमला रत्नम को सुना है, बड़े बड़े महान स्कॉलर आके कालिदास पर बोलते। मैंने एक बार पद्मा सुब्रमण्यम को औपचारिकता में सुनने बैठ गया कि पंडित सुमन व्यास स्मृति व्याख्यान है तो मेरे पिता की, मुझे बैठना चाहिए। मैं इसलिए बैठा, और जैसे पंडित जी का शुरू हो जाता था व्याख्यान या मेरा भाषण, तो मैं चले जाता था। उस दिन मैं 10 मिनट बैठा रह गया। डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम हेमा मालिनी की चाची थी, मैं उनको जानता था, मैंने सीरियल दिए थे उनको भरतनाट्यम पे। आप यकीन मानिए मैं दंग रह गया कि उनकी क्या रिसर्च थी। विश्व के कितने देशों में भरतनाट्यम हुआ, और ये जो शिव की तांडव मुद्रा है उसको उन्होंने थाईलैंड, कंपूचिया, कहाँ कहाँ खोजा, श्रीलंका। और वो जो अपने यहाँ जो मुद्रा है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी लगी है कांसे की, उसको कैसे उन्होंने पूरा स्लाइड शो दिखाया कि वो पूरा डांस दिखा दिया शिव का। तो विभिन्न देशों में मूर्ति किन किन बनी हुई है भाव में। तो क्या कि शोध ऐसी हो जिसको सुन के आदमी तन्मय हो जाए, हिल जाए। एक बार एक स्कॉलर लेडी ने कहा कि मैं राजशेखर व्यास को कई सालों से सुन रही हूँ, ये आज मुझे सुनने बैठे। तो मैं बताऊं कि मेरे दादा भी फ्रीडम फाइटर है, उन पर भी डाक टिकट जारी हुई, इस साल राजशेखर ने अपने पिता पे करवाई। तो उसने बहुत बड़ी बात कही, मैं भी नहीं जान पाया था। उसने कहा इनके बाकी 4 भाई क्यों नहीं सुनान व्यास को समझ पाए। उसने कहा कि राजशेखर को पिता मिले नहीं, इसलिए एक दूरी से आप दर्पण भी देखो तो प्रतिबिंब दिखता है, बहुत पास से देखो तो नहीं दिखेगा। इसने अपने पिता को पाया नहीं तो उनके साहित्य में पाया, उनके लोगों से जुड़कर पाया, इसलिए इसने अपने पिता को पुनर्जीवित कर दिया। तो ऐसे लेक्चर जब हम सुनते थे रोंगटे खड़े हो जाते थे, विद्वान लोग आते थे। अभी क्या है कि विद्वानों का चयन कौन कर रहा है, मेरा जरा भी ईश्वर जानता हस्तक्षेप नहीं है। लेखक कलाकार कौन आ रहे हैं, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं। मुझसे राय लेंगे तो मैं बैठा हूँ यहाँ। देखिए एक बार माधवराव सिंधिया खाली बैठे थे दिल्ली में, नरसिंह राव ने उनको कुर्सी से बाहर कर दिया था, आपको ध्यान होगा। इस्तीफा ले लिया था कोई विमान दुर्घटना। मैं महाराज के बहुत निकट था, भाइयों की तरह संबंध था मेरा। मैं गया, मैंने कहा महाराज आपको बुरा नहीं लगता खाली बैठे आजकल आप? तो कहने लगे राजशेखर मैं तो तब भी राजा था, अब भी राजा हूँ, अटल जी भी मेरी सुनेंगे, मनमोहन सिंह भी सुनेंगे, ये भी सुनेंगे, जो है पद पर नरसिंह राव को भी सुनना है, ना सुना तो भी। दुर्भाग्य देश का है कि मैं खाली बैठा हूँ। बोले आपने मुझे 2-2 बजे रेल मंत्रालय में काम करते देखा है राजशेखर, तो आज सिविल एविएशन में मुझसे रिजाइन ले लिया, मैं खाली बैठा हूँ। तो मेरा क्या जा रहा है, मेरे को न पैसे का संकट है ना यश का संकट है। तो भाई मैं तो अतिरिक्त महानिदेशक से आया, आप मुझसे पूछो कि राजशेखर जी इस बार किस नृत्यांगनाओं को बुलाए, तो मैंने तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस चलाया 1-2 साल नहीं 40 साल। टॉप डांसर ऑफ द वर्ल्ड मेरे कमरे में आके बैठती थी, पद्म भूषण पद्म विभूषण। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई सोनल जी आ चुकी है, स्वप्न सुंदरी आ चुकी है, उमा शर्मा जी आ चुकी है, प्रेरणा श्रीमाली आ चुकी है। अब ये डांसर्स को मौका दो जो नई पीढ़ी की है, तो ये फलाने फलाने। आप मुझसे पूछे किन राइटर्स को बुलाना चाहिए, तो मेरे चूंकि मैं लेखक के नाते भी देश विदेश से जुड़ा रहा हूँ,
प्रोफेसर ब्रिस्की को हम लाए थे, हेराल्ड ब्रिस्की और एक क्रिस्टोफर ब्रिस्की, ये पोलैंड के राजदूत थे। और यकीन मानोगे उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल पे जो बोला, रोंगटे खड़े हो जाए, आपने पढ़ा ही नहीं कि हम कालिदास को हम कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने कहा क्या अभिज्ञान शाकुंतला, आप समझ रहे हो कोई ये शाकुंतला का नाटक है? राजनीतिक नाटक है। जब जब सत्ता अपने रास्ते से भटकती है तो दुष्यंत के रथ को केवल कर्ण के आश्रम रोकता है, धर्मों से रोक लेता है, तो वो वहां रुकता है। तो फिर वो उन्होंने पूरी उस व्याख्या अनूठी की अभिज्ञान शाकुंतल की, कि सत्ता जब मार्ग से भटकती है तो धर्म और ऋषि मुनि उसे राह दिखाते। अनोखी व्याख्याएं थी। तो हमने ऐसे व्याख्यान सुने, तो हम वैसे व्याख्यान की कामना करते हैं। आजकल मुरलीधर बिल्कुल। चांदनी वाला रोज मेरे बहुत ही अंतरंगे परिवार के सदस्य, पंडित जी उन्हें पुत्रवत मानते थे, वो रोज लिख रहे हैं उनकी पीड़ा, जो आप पीड़ा कह रहे हैं वो है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैंने बरस, देखिए आप जो सुनना चाह रहे हैं मैं बता रहा हूँ, विगत बरस हमने बच्चों ने बुद्धादित्य मुखर्जी देखा। अब एक पीड़ा सुनो, मेरा बेटा साउंड का भी इंजीनियर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मास्टर ऑफ साउंड। हम बैठे हैं, उज्जैन का लोकल कोई फेमस स्टूडियो है जो बरसों से कालिदास समारोह माइक लगाता होगा बेचारा, मेरे परिचित है वो मुस्लिम भाई दोनों। अब वो उन्हें साउंड का वो इकोलॉजी बैलेंस नहीं आता कि क्या करें, वो बुद्धादित्य मुखर्जी पद्म भूषण सितार बजा रहा और वो माइक वो आवाज आने लगती ना भूत भभूत जैसी, वो हो रहा है। जी जी बेटे जी। सेट किया कंडेंसर वगैरह ताकि वॉइस ठीक हो, तो बुद्धादित्य जी दंग रह गए कि सड़े से माइक को भी सूर्यांश ने कैसे ठीक कर दिया। मूल बहुत बात है कि आपके ऑडियो इंजीनियर चाहिए वहाँ, विश्व मैं का आपको बड़ा कला। सैल्यूट, मैं आपको राजशेखर से सैल्यूट करूंगा। आप बहुत, कितना आप ध्यान रख रहे हैं शहर का, आपके हमारे सब कुछ, और आप हैं, आपके पास में सारा कुछ है। मैं अंतिम सवाल ये तो करूंगा सर, कि हाँ, ये तो ये बाकी उत्तर उत्सव, क्या होगा? ये जो है, शो में क्या होता है कि भाई हमारे यहाँ एक्सपर्ट है नहीं, पर आप जब कालिदास समारोह में बड़े कलाकारों को बुला रहे हो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वो लाइट माइक सब कैसे टाइट चाहिए। आपको ध्यान हो तो बड़े बड़े कलाकार अपने लाइट माइक साउंड लेके चलते हैं, जितने बड़े कलाकार हैं वो अपनी व्यवस्था साथ लेके चलते हैं तामझाम। पूरा ये कथावाचक वो भी चलने लगे हैं। कुमार को देखा होगा आपने, कुमार विश्वास को, छोटा भाई हमारा, जी मालिनी जी हैं, फलाने जी, कई लोग तो अब ये जया किशोरियां भी, ये भी अपने माइक लेके लाइट चलते साउंड हैं, लेके लेके चलते चलते हैं, लेके चलते हैं, हैं। लेके हम अगर चलते हैं। आपका लोकल आदमी ही इज नॉट एक्सपर्ट ऑफ द साउंड, साउंड का इंजीनियर नहीं है वो बेचारा, वो तो माइक फिट करके चले जाएगा। तो ये मैंने सब कुमार छोटी कुमार बातें। गंधर्व जी की सुपुत्री साहिबा को भी हाल ही में सुना था, वो सब कुछ लेके आई थी। मैंने इंदौर में सुना था उनको, हाँ, मैंने सुना फिर था अभी आखिर हाल ही क्या में। है, अब देखो पिछली जी बार कलापिनी को भी बुलाया था, बुद्धादित्य जी जी भी थे, तब मोहन जी स्वयं इंटरेस्टेड थे, जगदीप धनखड़ जी आए थे उस दिन उपराष्ट्रपति में, नहीं मैं आयोजन में नहीं जा पाया, मुझे निमंत्रण ही नहीं था आयोजन का। बाद में श्री राम तिवारी ने उनको डांट लगे कि राजशेखर जी उज्जैन में और आपको खबर ही नहीं। तो मैंने कहा मेरी बात कर रहा हूँ, पंडित आप आपको नई बात बताऊं, 58 में जब पंडित जी ने शासन को सौंप दिया कालिदास समारोह, तो राजेंद्र बाबू सारे प्रोटोकॉल तोड़ के सूरनारायण व्यास के घर आए भारती भवन। लेकिन आपको आश्चर्य दूं, पंडित जी को निमंत्रण नहीं था। तो उन्होंने नई दुनिया में एक लेख लिखा, बड़े घर बेटी थी मिलने का सांसा। तो उन्होंने लिखा कि अब हमने शासन को सौंप दिया तो बड़े घर बेटी दे दी, अब मिल नहीं पा रहे हम भी, हमारी भी अवस्था ऐसी कि हमें ही नहीं मिलने को मिला। क्या बात है, क्या बात। हरिविनायक लेकिन पाठक लेकिन 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 मैं समय की वो है मेरे पास, आप करिए कंप्लीट करिए, फिर मैं एक सवाल आखिरी करूंगा, आप करिए कंप्लीट कर लीजिए। जो आपका मर्म दर्द, यही मैं थोड़ा सा है कि ये दर्द है कि आप जिनके पास, जो लोग इसके, इसको मालूम है घटना पर हरि रामचंद्र दिवेकर ग्वालियर के महान विद्वान थे, पुणे के भी रहे, बहुत बड़ा नाम। उन्होंने एक नाटक लिखा कि कालिदास समारोह में कालिदास को ही नहीं घुसने दिया गया, इसको सिंबल बनाया, पंडित जी को एक बार नहीं बुलाया था, राजेंद्र बाबू लेने गए पंडित जी को, सचमुच है। आपके पास भी नहीं आया आमंत्रण, आप कह रहे हैं आपके पास भी नहीं था आमंत्रण, पिछली बार आपके पास भी नहीं था। तो नहीं आया, इस बार तो आया है, दो दो बार आया, डाक से भी आया, हाथ से भी देने आए, और अब तो पिछली बार मंगल नहीं आया था, कलश पिछली बार नहीं आया था, चौबीस में, आप कलेक्ट चौबीस में नहीं आया था, चौबीस में नहीं आया था, चौबीस में नहीं आया था। कभी 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 नहीं भी आता है। वो ठीक। मेरे यहाँ जो भारती भवन है ना, पंडित जी की मूर्ति पे हमको से क्या लें, देखो पंडित जी ने एक बड़ा काम, एक नई बात बताऊं संजू, पंडित प्लीज। सूरनारायण व्यास में बड़े आदमी थे, उन्होंने एक ईश्वर जानता है, एक जगह भी अपना नाम नहीं खुदवाया था। ये सब उनका नाम कैसे हल्ला हुआ मालूम है? उनके 2002 में जन्म शताब्दी जब मैंने मनाई तब दुनिया को डॉक्यूमेंट दिखाया कि सब महापुरुष का काम है। वो इतने सहज सरल थे, पद्म भूषण थे, उन्होंने अपना पद्म भूषण लौटा दिया था अंग्रेजी के विरोध में इंदिरा जी को। एक बार उज्जैन में बहुत सच्चा और अच्छा प्रसंग है, आपके काम आएगा, सैयदाना बुरहानुद्दीन साहब आए, बोहरा समाज के धर्म गुरु। तो सारे बोहरा इकट्ठे हुए कि पंडित जी आप अगर हमारे रेलवे स्टेशन पे उनको लेने चलो तो हमारा मान बढ़ेगा, आप इस शहर के सबसे बड़े आदमी। पंडित जी ने कभी राजेंद्र प्रसाद को रिसीव करने नहीं गए, राधा कृष्णन को, ये सब उनके चरणों में आके बैठे हैं। तो पंडित जी ने कहा मैं जरूर चलूंगा, मेरे शहर में बच्चों का अस्पताल नहीं है, अगर तुम वो क्या बनवा दो बात। तो मैं,
और बच्चों का अस्पताल बनवाया। वहां बोहराओं ने लिखा कि व्यास जी की प्रेरणा से हम ये अस्पताल बना रहे हैं। तो वो ऐसा महापुरुष था, उसने कहीं अपना नाम ही नहीं लिखवाया। कल मुझे कोई मिला कि पंडित जी के कितने योगदान थे राजशेखर जी शहर में, जो कुछ सब उनका कालिदास समारोह, कालिदास अकादमी, विक्रम कीर्ति मंदिर, विक्रम विश्वविद्यालय। मैंने कहा पर उनका मार्ग भी नहीं है। अब आप पीड़ा सुनो तो ये, मैंने कहा बंबई में मैंने अभिनेता जगदीप की भी, कॉमेडियन जगदीप का भी रोड देखा। तो उज्जैन में बहुत सुनना बढ़िया बात। जानते हैं क्यों? मुझे लगता है कि कोई इस मार्ग पे न चले, चलने का सामर्थ्य नहीं है, साहस क्या नहीं बात है सर, बहुत सैल्यूट सर, सैल्यूट है सर आपको। मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छी बात। मैं तो यही चाहूंगा सर, देखिए ये जिसकी जो जिस उरूस पे होता था आपने कहा, क्योंकि ये अब हो गया सबकी, अब उत्कर्ष था, ये उत्सव में बदल गया है या इवेंट में बदल गया है। उत्कर्ष पे कैसे है। लौट पर सकता उसमें है, मैं आखिरी छोटा सा नोट। मैंने आपसे बार बार कहा कि मैं मोहन जी को दोष नहीं दूंगा। वो तो मैंने एक दो बार कहा भाषण में कि वो पंडित जी के बेटे होते तो पंडित जी भी उसको प्यार करते, क्योंकि वो सचमुच इतने अच्छे कुछ काम कर रहे हैं। जो पंडित जी के दो सपने थे, कालिदास और विक्रम, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास तो किया। कितने मुख्यमंत्रियों को ये बात याद रहती थी? कुछ मुख्यमंत्री तो भूल ही गए थे कि व्यास जी ने विक्रम विश्वविद्यालय बनाया और विक्रम का नाम रखना है। इन्होंने विक्रम महोत्सव पुनर्जीवित तो किया। नहीं, आए थे दिल्ली जब मैं आकाशवाणी का महानिदेशक था, मुझसे मिलने आए, अनुमति स्वीकृति ली कि हम ये समारोह मनाना चाहते हैं। मैंने कहा अवश्य मनाओ, ये तो व्यास जी का थोड़ी पूरे राष्ट्र का समारोह है, आप मनाओ। हालांकि उज्जैन शहर की विडंबना सुनो, या सुनान व्यास का, मुझे ब्रजेश राजपूत मिला था अभी, मैं भोपाल मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने आया तो था। तो बोले मैं जी आपके पिताजी से रोज मिलता था उज्जैन। तो मैंने कहा कब मिले यार, उनको तो देहावसान हुए 50 बरस हो गए। तो ब्रजेश यहाँ एक नकली आदमी से मिलता था, तो वही सुनान व्यास बना फिर रहा था। इस शहर में 4 तो सुनान व्यास बन ओहो, के घूम रहे थे, उनके बेटे, 2 उनके भाई। अब मैं असली बेटा आया हूँ, तो मैंने कहा कई बार तो मुझे ही निमंत्रण नहीं मिलता था। तो ये मेरी पीड़ा नहीं है, पर मैं सोचता हूँ भाई पंडित जी ने एक महान काम किया, भूल गए। मेरे बेटे ने अभी विक्रम पे एक प्ले लिखा, अद्भुत। मैंने कहा अपन इससे मिले उससे मिले, प्ले करवाएं। बोले पापा मैंने मेरा काम कर दिया, अब विक्रम को जिससे करवाना होगा उससे करवा बहुत सुंदर ले, मैं सर, अपना बहुत काम सुंदर। करके भूल। नहीं, विक्रमादित्य बहुत को उसने नाटक लिखा है, फीचर फिल्म भी बना रहा है, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू मीट एनीबॉडी। उसने कहा मैंने अपना काम कर दिया, जिससे जैसे सुनान व्यास से कालिदास ने काम करवा लिया, सुनान व्यास से विक्रम ने काम करवा लिया। अटल जी ने कहा कि सुनान व्यास का होना, वेंकटाचलम बालकई वैरागी सब बोले हैं कि कालिदास समारोह मनाने के लिए कोई सुनान व्यास चाहिए था, जिसने अपना सच घर में। फूक। आज लोग समाज को खाली करके घर बन रहे हैं, उन्होंने अपना घर खाली करके समाज को। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मैं आपका बहुत आभार जताऊँगा, और मुझसे जो गलती हुई है मैं क्षमा चाहूँगा। मैं आज उतना अध्ययन नहीं कर पाया, बहुत जल्दी-जल्दी में हमने किया है। मैंने जैसे शुरू में कहा, बीच में कहा, विद्यार्थी के नाते क्षमा कीजिएगा, मैं अगली बार बहुत तैयारी के साथ आपके साथ बैठूँगा। लेकिन अच्छी और शानदार चर्चा, और जो आपका यही मर्म, जो लोगों मेरे पास भी यही सब चीज़ें आई थी, दर्द मर्म यही बयाँ कर रहे थे कि वो जो आपने उरूस की बात की कि वो उत्कर्ष होता था उत्सव में जो बदला है, वो तो कहीं भाई उससे दर्द निजात शुरू निजात से था। सोवियत रूस में डाक टिकट पंडित जी को क्या निकलवानी पड़ी मालूम? कि भारत में कालूराम श्रीमाली थे सूचना प्रसारण मंत्री, वो क्या पूछ रहे हैं पार्लियामेंट में कि अभी तो कालिदास का चित्र ही नहीं मिलता, कि मुंह किधर से था न कैसे था, इस मुद्रा में नहीं, उस मुद्रा में नहीं। तो पंडित जी ने कहा आपने कबीर को छोड़ो, गालिब पर निकलवा दी, तो ये सब क्या फोटो खिंचवा के रखे थे आपने डाक टिकट के लिए? पहला अनुसंधान तो बनवाया ना। तो नहीं सुनी जी, उनकी बात, राज्यसभा में उठवाई उन्होंने। राधेलाल व्यास हमारे मित्र परिवार के थे, जयनारायण व्यास हमारे रिश्तेदार थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री। पंडित जी ने क्या करा कि सोवियत रूस में डाक टिकट निकलवाया। तो शर्म आई भारत के राजनेताओं को, ईश्वर जानता है, राजेंद्र बाबू राधाकृष्णन को अटल जी बोले आप सुनो यूट्यूब पे, तो उन्होंने जी, ये मैं डाक टिकट भेजी राजेंद्र बाबू को, जवाहरलाल जी को। अब वहां निकल गई रशिया में पहले, और अपने यहाँ नहीं निकली, चाइना में निकल गई। उनके संबंध थे माओ से तुंग से, मार्शल बुल्गानिन से। और जब भारत में 58 में नहीं 59 में निकली, तो उन्हीं की सलाह पे फिर शकुंतल का चित्र आया। इससे पहले वो 56 में भारत में कवि कालिदास फिल्म बना चुके थे, और उसको टैक्स फ्री जी, करा के घर घर दिखाया भारत भूषण निरूपण। उसमें जी, मन्ना डे और गीता दत्त के सॉन्ग है, वो आषाढ़ के यस, पहले बादल। तो जी, पंडित जी, जी का विजन क्या था? वो एक पत्रकार थे, आप ये भूल रहे हैं, विक्रम के संपादक थे। उस विक्रम पत्र से उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय बनाया। जी, तो उनका जी, विजन जी, क्या था कि वो उस जमाने में रेडियो टीवी अखबार छोड़ो, फीचर फिल्म सब माध्यम को पकड़ लेते थे, और समर्थ भी सर, थे। मैं इतना जी, समर्थ नहीं हूँ। दूरदर्शन के एक ईमानदार अफसर को पद से रिटायर्ड होने के बाद आप सोच सकते हैं कि 2 कमरे के मकान को लेके रह रहा हूँ, भारतीय भवन को संग्रहालय बना के राष्ट्र को सौंप देना चाहता हूँ। पंडित जी 114 राजाओं के गुरु, वो एक इशारे पर लाखों करोड़ों लगाने लोग खड़े हो जाते, एक इशारे पर। उन्होंने विक्रमादित्य फिल्म बनाई तो पृथ्वीराज कपूर बोले, और पृथ्वीराज ने उनसे 1 रुपया नहीं लिया। तो आप सोचते कि पंडित जी ने कर्जा सिर पे रखा होगा? नई बात बताऊं, शशि कपूर ने मुझे बताया कि जब पंडित जी को पद्म भूषण मिला, तो राजेंद्र बाबू ने उनको राज्यसभा भी ऑफर की थी कि मैथिली शरण है, दिनकर है,
नवीन जी आप भी आओ। तो पंडित जी ने कहा कि राजेंद्र बाबू मेरी राज्यसभा तो मेरा भारती भवन है जहाँ आप भी आते हो, बहुत कल मैं आऊंगा बहुत दिल्ली तो जगजीवन राम और मोरारजी के पीछे बैठा दोगे जो अभी मेरे सामने खड़े रहते हैं। और क्या दूसरा बात। मजाक में कहा कि मेरे ऊपर एक कर्जा है, पृथ्वीराज ने मेरी फिल्म में मुफ्त में काम किया 42 में, कला जगत से आपने आज तक किसी को राज्यसभा में नहीं लिया है, तो अगर आप पृथ्वीराज को लेंगे तो मेरा कर्जा मुक्त हो जाए। तो क्या बात। पृथ्वीराज को राज्यसभा में बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। बड़े मैं बहुत ये बहुत बोलों की बहुत सरकार दमकद लोग। बिल्कुल नहीं, वो बहुत बहुत ईश्वर तुल्य और वो सब चीजें हैं, और इसी धरोहर को बची रहे, कुछ हो जाए तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा राजशेखर जी, बेबाकी से आपने, और उसमें जो एक कह लीजिए उसमें संयम भी था, संयम के साथ में जो आपका दायित्व उसका निर्वहन भी सबका किया। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, बहुत आभार। तो मित्रों आप सुन रहे थे राजशेखर व्यास साहब को, जो कालिदास समारोह को लेकर बहुत सारी उनका जो मन का मर्म दर्द उसको आपके सामने उन्होंने रखा है। और निश्चित तौर पर ये जो मैंने कहा कि इवेंट जैसी स्थिति जो हो रही है, और उन्होंने कई चीजें बहुत एक कहते हैं ना महीन लकीर के साथ में प्रस्तुत कर दी कि हो क्या रहा है, ये रुक जाए तो बेहतर होगा, और जो उसका उरूस था वो ना लौटे तो कम से कम उसकी जो एक बहुत गरिमा है, उसका जो एक बहुत एक ऐसा आयोजन जो देश की नहीं दुनिया के लोग भी उसको कहीं ना कहीं पढ़ते तो नहीं है, कम से कम जैसा मैं कह रहा था कि कुर्सियां भी खाली रह जाए तो मर्म होता, तो उसको कैसे भरना पड़ा, सब कुछ आया था। तो मित्रों आपको इस चर्चा सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, आपका अपना क्या कहना है, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।